फ्रेंड्स, मैं नीतू स्टडी ऑफ साइंस चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 7 का एक फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। आज इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, व्हाट आर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, heterotrophic mode, autotrophic mode, saprotrophic nutrition, and how nutrition is replenished in the soil. At first, what is nutrition? It is the mode of taking food. मतलब किस तरीके से कोई भी खाना खाया जाता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म खाता है तो वो किस तरीके से खाता है और कैसे उसकी बॉडी उसको यूटिलाइज करती है, उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, अब क्या चीज़ें खाते हैं वो खाने में न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे क्या है? ये फूड के कंपोनेंट है और इन्हीं फूड के कंपोनेंट को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। राइट। अब उसके बाद आपको पता ही है कि जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन कोई भी ऑर्गेनिज्म जब किसी तरह से मोड ऑफ टेकिंग, जिस भी तरीके से फूड को प्रिपेयर करता है या खाने को लेता है और कैसे उसकी बॉडी उसको यूटिलाइज करती है, उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देयर आर मेनली टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक मोड एंड हेटरोट्रोफिक मोड। सबसे पहले हम ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि जो ऑटोट्रोफिक मोड है, ये ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रोफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। मतलब जो अपना खाना सेल्फ अपने आप ही प्रिपेयर करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रोफ। और इस न्यूट्रिशन जो भी खाना प्रिपेयर किया जाता है वो होता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब प्लांट्स ही होते हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है। प्लांट्स क्या करते हैं? जो भी कच्चा रॉ मटेरियल होता है, जैसे CO2 होता है, वाटर होता है, सनलाइट होती है, ये सारे के सारे, और क्लोरोफिल होता है, इन सभी की प्रेजेंस में अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं। ओके, अब उसके बाद है, अब कौन सी चीज होती है जो फोटोसिंथेसिस या फिर ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में हेल्प करती है? तो लीव्स होते हैं जो क्या करते हैं? न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं। जैसे लीव्स के अंदर क्या होता है? स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। जैसे ही ये ओपन होता है CO2 इसके अंदर चली जाती है और जैसे ही क्लोज होता है तो ऑक्सीजन बाहर चली जाती है। ठीक है, लीव्स को हम फूड फैक्ट्री भी बोलते हैं क्योंकि यहीं पे सारा खाना प्रिपेयर होता है। कुछ ऐसे, क्या सभी प्लांट्स जो कि ग्रीन कलर के होते हैं उन्हीं में फोटोसिंथेसिस होता है, और कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो ग्रीन ना होते हुए भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। उनके लीव्स रेड या येलो कलर के हो सकते हैं, वॉयलेट कलर के भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि उनके ऊपर ये जो मास्क होता है रेड या येलो कलर का वो लगा होता है, और जैसे ही इसके अंदर एंटर करता है तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस कलर का मास्क लगा होता है बाहर से। तो ये प्लांट्स भी क्या होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस शो करते हैं। अब उसके बाद फोटोसिंथेसिस होती क्या है? फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना, कि जो लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, अब लाइट की प्रेजेंस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? वाटर होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, लीव्स होनी चाहिए, लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होना चाहिए, और क्या होनी चाहिए? सनलाइट होनी चाहिए। अब आप मुझे बताइए, देखो, वाटर कहाँ से लेंगे? रूट से लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेंगे? एयर से लेंगे। सनलाइट कहाँ से लेंगे? सन से लेंगे। और क्लोरोफिल कहाँ से लेंगे? लीव्स के अंदर जो प्रेजेंट होता है। वो क्लोरोफिल क्या करता है? सन से सनलाइट को कैप्चर करता है, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, अब देखो, फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या करता है? ग्लूकोज को प्रिपेयर करता है और ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। ग्लूकोज को तो हम ये प्लांट्स यूज कर लेते हैं और ऑक्सीजन हम लेते हैं प्लांट से। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है और ये प्लांट्स इसको डायरेक्टली यूज कर लेते हैं एनर्जी के लिए। ओके, अब कुछ प्लांट्स ऐसे भी, प्लांट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो जिनकी इनको ज़रूरत होती है, जैसे प्रोटीन होता है, फैट्स होता है,
तो प्रोटीन और जो फैट्स होता है ये प्रिपेयर कैसे करते हैं? देखो, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स तो इनको मिल जाते हैं रूट से, और कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस से। लेकिन जो नाइट्रोजन होता है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, नाइट्रोजन एयर में कितनी होती है? 78% होती है। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में यानी सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन चली जाती है। अब फार्मर क्या करते हैं? फर्टिलाइजर यानी खाद डालते हैं, नाइट्रोजन जिसके अंदर प्रेजेंट होता है खाद में, और वो मिट्टी में जैसे ही जाता है तो नाइट्रोजन की कमी भी पूरी हो जाती है। प्लांट्स इस नाइट्रोजन को एब्सॉर्ब कर लेते हैं पानी और दूसरे प्रोटीन और फैट के बनाने के बाद। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कार्बोहाइड्रेट भी कंप्लीट मिल जाता है इन्हें। अब है सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रोफिक मोड। हेट्रो मीन्स डिपेंड ऑन अदर, ट्रोफिक में न्यूट्रिशन। तो जो भी न्यूट्रिशन बनाने के लिए जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, उसको हम बोलते हैं हेट्रोट्रोफिक मोड। अब इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई और एनिमल्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, क्या ह्यूमन बीइंग भी हेट्रोट्रोफ है? बिल्कुल, ये हेट्रोट्रोफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ही सेप्रोट्रोफ आता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं, क्या सभी प्लांट ऑटोट्रोफ होते हैं? नहीं, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो हेट्रोट्रोफ होते हैं, और उसका एग्जाम्पल है कैस्कटा और पीचर प्लांट। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, कौन सा? पीचर प्लांट। और कैस्कटा ऐसा प्लांट होता है, ऐसी बेल होती है, इसको अमर बेल भी बोलते हैं। ये एक प्लांट पे बाइंड करती है, क्लाइंब करती है, और जिस भी प्लांट पे बाइंड करती है उसके सारे न्यूट्रिशन को खुद ही यूज कर लेती है। ओके, और पीचर प्लांट क्या होता है? ये इसके जो लीव्स की शेप होती है वो एक पीचर की तरह, घड़े की तरह होती है, और जैसे ही कोई इंसेक्ट आसपास आता है उसको ये कैप्चर कर लेता है। तो देखो कितने हैरानी की बात है कि प्लांट भी क्या करता है? कैप्चर करता है क्या? इंसेक्ट को। ठीक है, और अपना खाना इसमें यूज करता है। ठीक है, अब उसके बाद है सेप्रोट्रोफिक मोड। सेप्रोट्रोफिक का मतलब क्या होता है? वो न्यूट्रिशन होता है सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपना खाना जो डेड हो चुकी हैं चीजें उसके ऊपर ग्रो करते हैं वो, और वहीं से अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। जैसे रोटन ब्रेड है, सड़ा हुआ जो ब्रेड होता है उस पर क्या करता है? फंगस ग्रो करती है। ठीक है, डेड प्लांट है, डेड प्लांट के ऊपर कोई भी एनिमल एनिमल रहने लग जाता है, उसको खाने लग जाता है। फंगस है, मेनली तो फंगस होती है जो क्या करती है? रोटन ब्रेड पे ग्रो करती है। ये जो एगेरिकस बोलते हैं वैसे तो इसको, लेकिन इसको मशरूम बोलते हैं। तो ये जो मशरूम होती है ये क्या करती है? कीचड़ या मिट्टी में ही सड़ी गली चीजों पर ही ग्रो करती है। ठीक है, तो ये जो सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट शो करते हैं इसको हम सेप्रोट्रोफ बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और चीज होती है सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन में, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब ये होता है जैसे फंगस होती है, फंगस क्या करती है? जैसे प्लांट की रूट में ग्रो करती है, तो पहले तो वो क्या करती है? अपना प्लांट से अपना न्यूट्रिशन ले लेती है, जो भी उसको चाहिए होता है न्यूट्रिशन, और बदले में क्या करती है? प्लांट्स उससे क्या लेता है? प्लांट भी उससे अपना न्यूट्रिशन ले लेता है। तो इस तरह से दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इसी को हम सिम्बायोसिस बोलते हैं। ठीक है, और एक और चीज होता है जो ये कैस्कटा होता है या ये पीचर प्लांट जो होता है इसको हम पैरासाइट बोलते हैं, और जिस भी होस्ट को, जिसको भी ये खाता है उसको हम बोलते हैं इंसेक्ट। ठीक है, अब उसके बाद आता है नेक्स्ट कि जो सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट को बार बार कैसे हम डाल सकते हैं। प्लांट क्या करते हैं? सारे मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं सोइल की फॉर्म में। ठीक है, और जैसे अब यूज करते रहेंगे तो क्या होगा? उसकी अमाउंट कम होती चली जाएगी। फर्टिलाइजर और मैन्यूर डाल के हम इन नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की कमी को पूरा कर सकते हैं। ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं ये हमें टाइम टू टाइम डालने चाहिए। अब जो नाइट्रोजन गैस होती है वैसे तो एयर में बहुत सारी होती है, तो प्लांट्स को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड और दे नीड नाइट्रोजन इन ए सोल्यूबल फॉर्म। तो उनको क्या करते हैं? हम सोल्यूबल फॉर्म में यूज करते हैं। कौन सा बैक्टीरिया होता है प्लांट्स की रूट में? राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म में यूज करता है। ठीक है, वो क्या करता है? सोल्यूबल फॉर्म में बनाने के बाद प्लांट्स उसको डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा चैप्टर कवर होता है। अब हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? व्हाट इज न्यूट्रिशन, देयर आर डिफरेंट
two type of mode of nutrition, autotroph and heterotroph. Heterotroph consist of mainly three type, but saprotroph is mainly one part जो आपकी बुक में इन्वॉल्व है, saprotrophic mode of nutrition. उसके बाद हमने पढ़ा हाउ न्यूट्रिशन आर रिप्लेस टू द सोइल, फोटोसिंथेसिस के बारे में भी पढ़ा. अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ. The blanks. Green plants are called dash since they synthesize their own food. ग्रीन प्लांट को हम डैश बोलते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं. ऑटोट्रोफ. द फूड सिंथेसाइज बाय प्लांट इज स्टोर्ड एज. जो खाना प्लांट खुद प्रिपेयर करते हैं वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? कार्बोहाइड्रेट. इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड. उस पिगमेंट को क्या बोलेंगे? क्लोरोफिल. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश गैस. कौन सी गैस को इनटेक करते हैं और कौन सी गैस रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक एंड रिलीज ऑक्सीजन गैस. नेक्स्ट, नेम द फॉलोइंग. ए पैरासिटिक प्लांट विद येलो सिलेंडर एंड ब्रांच्ड स्टेम. कौन सा प्लांट है पैरासिटिक प्लांट जिसका स्टेम येलो कलर का है, सिलेंडर और ब्रांच्ड है? तो दैट इज कैस्कटा यानी अमरवेल. सेकेंड इज अ प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रोफ. कौन सा प्लांट है जो पार्शियली ऑटोट्रोफ है? ऑटोट्रोफिक भी है और हेटरोट्रोफिक भी है. दैट इज कैस्कटा. द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस. अब कौन से पोर्स है जिनकी हेल्प से लीव्स गैसेस को एक्सचेंज करते हैं? दैट इज स्टोमेटा. नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर. कैस्कटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ. कैस्कटा किसका एग्जाम्पल है? ए पैरासिटिक प्लांट का. द प्लांट विच ट्रैप एंड फीड ऑन इंसेक्ट. कौन सा प्लांट है जो इंसेक्ट को खाता है? पीचर प्लांट. अब मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 एंड दोज इन कॉलम 2. क्लोरोफिल से क्या मैच करेंगे? क्लोरोफिल किस में होता है? लीव्स में. नाइट्रोजन राइजोबियम बैक्टीरिया में. कैस्कटा. कैस्कटा इज अ पैरासिटिक प्लांट. एनिमल्स हेटरोट्रोफ एंड इंसेक्ट इज अ इंसेक्टिवोरस इज अ पीचर प्लांट. नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स. कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. क्या फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है? नहीं. कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन. तो ये क्या हो गया? फॉल्स. प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रोफ. जो अपना खाना बनाते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं, क्या वो सेप्रोट्रोफ होते हैं? नहीं. क्या होते हैं? ऑटोट्रोफ. तो दैट इज फॉल्स. प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन. फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है. वो प्रोटीन तो होता ही नहीं है. तो ये क्या है? ट्रू. सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. तो ये भी ट्रू. अब चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. फर्स्ट इज विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के लिए एयर से जो हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो कौन सा पार्ट हेल्प करता है? रूट हेयर करते हैं, स्टोमेटा करते हैं, लीफ वेन करती हैं या पेटल्स करते हैं? दैट इज स्टोमेटा. प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फियर मेनली थ्रू देयर. प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड जो लेते हैं एटमोस्फेयर से वो किसके थ्रू लेते हैं? रूट्स के थ्रू, स्टेम के थ्रू, फ्लावर के थ्रू या लीव्स के थ्रू? तो स्टोमेटा किस में होता है? लीव्स के अंदर. तो कौन सा पार्ट हेल्प करेगा? लीव्स हेल्प करेंगे. तो ये आपकी एक्सरसाइज थी. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी. थैंक यू. चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें.